नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 उनका अंतिम चुनाव है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार आगे कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और यह ऐलान उन्होंने अभी अभी पूर्णिया के धमदाहा में किया है, जहां वे जेडीयू की प्रत्याशी लेसी सिंह का चुनाव प्रचार करने को गए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यह खबर सिर्फ बिहार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको कुछ बतावें, इसके पहले सुनिए कि पूर्णिया के धमदाहा में नीतीश कुमार ने क्या कहा, क्यों कहा कि यह उनका आखिरी चुनाव है और उन्होंने लेसी सिंह जेडीयू की प्रत्याशी को चुनाव में जीत दिलाने की अपील की। आपको बताते चलें कि आज बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थम रहा है। ठीक 5 बजे भोंपू बंद हो जाएंगे और इसके पहले नीतीश कुमार ने यह कहकर सबों को चौंका दिया है कि वे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह उनका आखिरी चुनाव है। तो सबसे पहले नीतीश कुमार को सुनिए। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। तो आपने सुना नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि यह उनका अंतिम चुनाव है और वे जेडीयू को जीत दिलाने की अपील कर रहे हैं, एनडीए को जीत दिलाने की अपील कर रहे हैं। आपको पता है कि नीतीश कुमार एनडीए की ओर से बिहार में मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार हैं। इसका ऐलान नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा कर चुके हैं। और नीतीश कुमार के कहने का आशय यह है कि यदि सत्ता में हम आते हैं तो मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से इनकार नहीं किया है। यदि सत्ता मिलती है, एनडीए को बहुमत मिलता है, हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है, महागठबंधन ने कड़ी चुनौती दे रखी है और सीमांचल में, मतलब जो तीसरे फेज का चुनाव है, वह निर्णायक चुनाव होने जा रहा है। लेकिन इसके पहले नीतीश कुमार ने यह कहकर सबों को चौंका दिया कि आगे वे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह उनका अंतिम चुनाव है। आपको पता है कि नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने, इसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री हैं। बीच की कुछ अवधि को छोड़ दें, जब वे जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिए थे, तो नीतीश कुमार ने आज यह कहकर कि अब ये मेरा अंतिम चुनाव है, नीतीश कुमार कि इस कहने का क्या मायने है, इसका क्या असर होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, बिहार के लोगों पर इम्पैक्ट क्या होगा, 7 तारीख को होने वाले चुनाव पर क्या इम्पैक्ट होगा, यह भी देखने वाली बात है। देखिए, धमदाहा में जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो उन्होंने अपने किए हुए कामों को गिनाया। उन्होंने बताया कि कैसे वे जंगल राज से बिहार को सुशासन वाले राज्य में लेकर आए। हालांकि महागठबंधन यह नहीं मानता है, चिराग पासवान भी यह नहीं मानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ने पिछले 2 कार्यकाल में कोई काम किया है। लेकिन खैर, ये विवाद का विषय हो सकता है, ये बहस का विषय हो सकता है। जदयू तो साफ साफ कहता है कि बिहार में तरक्की दिखती है और तरक्की दिखी भी है, ऐसी बात नहीं है। सड़क, बिजली, पानी, जिस मुद्दे को वो उठाते हैं, ठीक है, यह बात और भी है कि बिहार को और आगे जाना चाहिए था। जो नई उम्र के लोग हैं, जिन्होंने डिजिटल एरा में जन्म लिया है या पले बढ़े हैं, उन्हें देश के दूसरे शहरों की स्थिति देखी है, फिर वे बिहार की तुलना करते हैं, तो ऐसी स्थिति है। लेकिन आज नीतीश कुमार ने यह बड़ा ऐलान कर दिया कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह उनका अंतिम चुनाव है। और इस ऐलान का बिहार के चुनाव पर, तीसरे चरण के चुनाव पर क्या असर पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी। सीमांचल का चुनाव, जो तीसरे चरण का चुनाव है, वह बिहार में निर्णायक चुनाव है। वह चुनाव बताने जा रहा है कि बिहार में सत्ता किसकी बनेगी, कौन आ रहा है, नीतीश कुमार लौट कर आ रहे हैं या तेजस्वी यादव की ताजपोशी होने वाली है। यह सब वक्त की बात है और वक्त अब बहुत कुछ नहीं रह गया है। 7 तारीख को अंतिम चरण का चुनाव है और 10 तारीख को मतगणना होगा। 10 तारीख को मंगलवार है और मंगलवार को सुबह 11 बजते बजते यह दृश्य स्पष्ट होने लगेगा कि बिहार में सत्ता में ताजपोशी किसकी हो रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह उनका अंतिम चुनाव है। इस तरीके से चुनावी राजनीति से संन्यास की बात नीतीश कुमार ने कह दी है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।